देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है कि कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसके अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही है आदि लगा रहता है। ये सारी चीजें इसमें लगी रहती हैं। और जब इसे हम अंग्रेजी में बनाते हैं, इन्हें ट्रांसलेट करते हैं, तो सहायक क्रिया क्या होती है, एक वचनकर्ता के साथ में इस का इस्तेमाल करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अब मुख्य क्रिया हमारी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे सीता गाना गा रही है, ठीक है। इसे क्या बनाएंगे, सीता। सीता जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक वचन का है, तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। अब यहां पर रही लगा है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, तो गा रही की क्या बनेगी, सिंगिंग, और गाना की अ सॉन्ग, ठीक है। अगर नेगेटिव हमारा सेंटेंस है तो उसमें क्या नॉट लगा देते खाली है। जैसे रमन पुस्तक नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ रहा है, क्या बनाएंगे, रमन इज नॉट रीडिंग अ बुक या द बुक, ठीक है। नॉट लगा दिया यहाँ पर ना तो नेगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्या करते, सहायक क्रिया को पहले रख देते हैं, ठीक है। अब इस पर आधारित प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हम आपको एक्सरसाइज करके बता रहे पूरी है। है ये पहला सेंटेंस, सूरज पश्चिम में डूब रहा है, क्या बनाएंगे, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। अगला है, लड़के नदी में नहा रहे हैं, लड़के बॉयज आर, बॉयज हमारा प्लूरल बहुवचन है तो आर लगाएंगे, आर नहाने की, बेदिंग इन द रिवर। अगला है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो चिड़ियों की बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। वे बाग में फूल तोड़ रहे हैं, तो क्या दे, वे की इंग्लिश क्या, दे बहुवचन है इसलिए आर प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन यहां लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अगला, नौकर कमरे में नहीं सो रहा है, तो द सर्वेंट इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। अगला, वह झूठ नहीं बोल रहा है, तो क्या बनेगी, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई।
अगला है घोड़ा गाड़ी नहीं खींच रहा है, तो द हॉर्स इज नॉट पुलिंग अ कार्ट। कार्ट मीन्स गाड़ी। किसान अपने खेतों को नहीं जोत रहे हैं, तो क्या करेंगे? फार्मर्स आर नॉट प्लाइंग देयर फील्ड। अगला है क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आर डॉग्स बार्किंग। अगला है तुम कानपुर क्यों जा रहे हो, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। वाई आर यू गोइंग टू कानपुर। अगला है तुम किसको पत्र लिख रहे हो, किसको की इंग्लिश क्या होती है? होम। आर यू राइटिंग अ लेटर। अगला है वहां कौन सो रहा है, कौन की इंग्लिश? हु इज स्लीपिंग देयर। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस बन गए। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट बताएंगे। हाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब ट्रांसलेट करेंगे हम, तो उसमें क्या होगा? हिंदी के वाक्यों में अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, या है, ये है, ई है, ये ऐसे शब्द लगे रहते हैं। उससे मालूम होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। एक वचन कर्ता के साथ में हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और जो उसकी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मोहन खाना खा चुका है, तो क्या बनाएंगे? मोहन हैड टेकन फूड। मोहन खाना खा चुका है। वे अपना पाठ याद कर चुके हैं, तो दे हैव, ये बहुवचन दे है, तो हैव लगा दिया, हैव लर्न्ड, LEARNT लर्न्ड, ये थर्ड फॉर्म लग गई। अब अपना पाठ, देयर लेसन, ये बन गया। उन्होंने अपना काम कर लिया है, देखो यहां पर या है लगा है, या है, तो ये भी क्या हमारा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी? दे हैव डन देयर वर्क। इस तरीके से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किए जाएंगे। अब इस पर आधारित पूरी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं। हाँ देखिए, पहले मेरा सेंटेंस क्या है? मीरा खाना खा चुकी है, तो क्या बनाएंगे? मीरा हैज टेकन
फूड। अगला है उसने अपना थैला खो दिया है, तो उसने कि ही हैज लॉस्ट हिज बैग। फिर है मैं तालाब में नहा चुका हूं, क्या बनेगा? आई हैव bathed in the pond। वह झूठ नहीं बोला है, तो he has not told a lie। मोहन कहाँ चला गया है, तो कहाँ की वेयर मोहन हैज, वेयर हैज, मोहन कहाँ चला गया है, तो वेयर हैज मोहन गॉन। अगला है यह कुर्सी किसने तोड़ी है, तो हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। अगला है उसने पुस्तक कब फाड़ी है, तो व्हेन, कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन हैज ही टॉर्न द बुक। अगला है मोहन ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो मोहन हैज नॉट लर्न्ड हिज लेसन। अगला है सीता ने खाना नहीं बनाया है, तो सीता हैज नॉट कुक्ड फूड। अगला है उन्होंने अध्यापक की आज्ञा नहीं मानी है, तो दे हैव नॉट ओबेड द टीचर। इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होते हैं।